हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम धान का खैरा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रोग पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो धान का खैरा रोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं विभिन्न धान उगाने वाले जिलों में एक विनाशकारी रोग है। इस रोग के कारण धान की लगभग 25% तक फसल समाप्त हो जाती है। अब यह रोग भारत के अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि में देखने को मिलती है। अब पढ़ेंगे धान के खैरा रोग के लक्षण अर्थात सिम्टम्स। तो यह रोग खेत में बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों पर दिखाई देने का कार्य करता है। इस रोग के लक्षण पौधे की रोपाई के 10 से 15 दिन बाद दिखाई देने का कार्य करते हैं। इस रोग में पौधे की नई पत्तियों के आधार पर सिराओं के बीच क्लोरोसिस हो जाता है तथा इन पत्तियों के ऊपर सफ़ेद तथा पीले रंग की धारियाँ दिखाई देने का कार्य करती हैं और धीरे धीरे नीचे की पत्तियाँ भी भूरी होने लगती हैं। इस रोग में जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे आकार में छोटे एवं इनमें बनने वाली बालियाँ आकार में छोटी हो जाती हैं। अग्र अवस्था में संपूर्ण फसल नष्ट होने का कार्य करती है। तो अब हम पढ़ेंगे एटियोलॉजी किस कारण होता है। तो यह एक अजैव कारक रोग है। यह रोग जिंक या जस्ते की न्यूनता अर्थात कमी के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। जिंक की कमी होने पर पौधे में ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण पौधे में विभिन्न प्रकार का समस्याएं देखने को मिलने का कार्य करती हैं। अब पढ़ेंगे रोकथाम एवं प्रबंधन। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक को 2.5 किलोग्राम अर्थात 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने अर्थात CO के साथ मिलाकर 1000 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव का कार्य करना चाहिए। यह छिड़काव पौधे की बुवाई की 10 दिन बाद, दूसरा छिड़काव बुवाई की 25 दिन बाद तथा तीसरा छिड़काव 15 से 20 दिन बाद दूसरी छिड़काव के बाद करना चाहिए। जिस खेत में इस रोग के उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है उसमें 20 से 25% जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे धान का टुगरो विषाणु या पर्णपेड़ रोग। यह भी पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी प्रिपेयर कर लें। तो धान का टुगरो विषाणु रोग, सर्वप्रथम इस रोग को सन 1963 अर्थात 1963 में धान की फसल पर फिलीपींस में देखा गया था। यह एक विषाणु जनक रोग होता है जो भारत में इस रोग को 1967 में पर्णपीतल रोग का नाम दिया गया था। 1968 में इस रोग को उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में देखा गया था। अब हम पढ़ेंगे इसके लक्षण। पौधे की पुरानी पत्तियां पीले नारंगी रंग की हो जाती हैं तथा पत्तियों में यह रंग किनारे से आगे की ओर होता है। रोगग्रस्त पौधे आकार में छोटे रह जाते हैं तथा दानों के छोटे छोटे रह जाने के कारण यह रोग पौधों के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा दानों का भार हल्का, छोटा एवं इसके ऊपर गहरे रंग के धब्बे दिखाई देने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे धान का टुगरो रोग किस कारण होता है अर्थात एटियोलॉजी। तो यह रोग राइजोस्पर्म बेसिलिफॉर्म वायरस या इसकी अन्य प्रजातियों के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे इसकी रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियां। तो इस रोग को उत्पन्न करने वाले वायरस रोगग्रस्त पौधों की बाल अन्य अवशेषी भागों पर लंबे समय तक जीवित रहने का कार्य नहीं कर सकते। यह बीजाणु मृदोण या किसी अन्य संसाधन के कारण फैलने का कार्य करते हैं। अभी तक इस वायरस की उत्तरजीविता का कोई भी स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया है वैज्ञानिकों को। हम पढ़ेंगे इसकी रोकथाम एवं प्रबंधन। तो फसल की कटाई करके अवशेषी अंगों को खेत में एकत्रित नहीं करना चाहिए। संक्रमित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। यह रोग हरी पात फुदके नामक कीट के द्वारा फैलता जाता है, जिसका नियंत्रण करने के लिए बासुडिन या डाइजीनांस की 1.5 किलोग्राम मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। प्रारंभिक लक्षण दिखने पर खेत में संपूर्ण जल का निकास करके उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ देना चाहिए। रोग रोधी किस्मों जैसे कफूद,
25 अरविंदर एवं उषा RH10 आदि को उगाने का कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।